हेलो गाइस, वेलकम टू द मूवी रिव्यू चैनल फिल्मी गुरु। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ हॉलीवुड की टॉप 10 ट्रेंडिंग एक्शन मूवीज़ इन ईयर 2021। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी मूवीज़ के बारे में बताऊंगा जो रिलीज़ होने से पहले ही काफ़ी सुर्खियों में थी, जो लोगों के बीच अपनी काफ़ी हाइप क्रिएट कर चुकी थी। अब देखना होगा कि क्या ये मूवीज़ अपनी फैन डिमांड को पूरा कर भी पाई या नहीं, जिनमें से कुछ तो फैंस फेवरेट बन गई और कुछ को तो फैंस की तरफ से काफ़ी हिट मिला। इसकी यही वजह है कि लोगों ने उनसे काफ़ी उम्मीदें लगा रखी थी। और ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक अपने टिकाए रहिए नज़रें, जो कुल 10 मूवीज़ हैं जिनको मैंने लिस्ट में इंक्लूड किया है अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यूज़। और आप भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सी मूवी आपकी पर्सनल फेवरेट बन गई और किसने आपको निराश किया। बट इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की। नंबर 10 फास्ट 9। मुझे इसकी इंट्रोडक्शन ज़रूरत नहीं है कि फ्रेंचाइज लोगों के बीच कितनी ज़्यादा पॉपुलर है, जो अपने फाड़ू, माइंड ब्लोइंग, बियॉन्ड फिजिक्स वाले एक्शंस, कार रेसिंग और फैमिली के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए पूरी दुनिया भर में फेमस है। अब बात करूँ मूवी की, तो इसमें एक्शंस दबा के डाले गए हैं विद टट्टी स्टोरी, जो अपने ट्रेलर में दिखा देती है, और इससे ज़्यादा स्टोरी में कुछ खास नहीं है। बट मूवी हमें एंटरटेनमेंट देने के मामले में पीछे नहीं हटती, जिसमें कार्स ज़मीन से लेकर स्पेस तक का सफ़र तय करती हैं। मत पूछो कैसे, बट देखने में मज़ा आती है। और यही तो इस फ्रेंचाइज की खास बात है। देखो, मज़े करो और क्यों कैसे वाले सवाल मत ही पूछो। इस मूवी में हमें रोक तो देखने को नहीं मिलते, बट यू कांट सी मी बोलने वाले जॉन सीना ज़रूर दिखाई देते हैं, जो मूवी में हमें डॉम के पिछड़े भाई चेकअप की भूमिका में नज़र आते हैं, जो अपने भाई से कुछ भड़के हुए हैं। भड़काने का मेरी लव इंटरेस्ट सालिस थेरन करती है। वो और कोई नहीं, फास्ट 8 वाली साइफर है। अब देखना होगा कि क्या ये करण अर्जुन बड़े पर्दे पर साथ मिल पाते हैं भी या नहीं। नंबर 9 विदाउट रिमोर्स, जिसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 5.5 की रेटिंग मिली है, जो टॉम क्लेंसी द्वारा लिखी हुई इसी नाम की नोवेल के ऊपर बेस्ड है, जिन्होंने इससे पहले जैक रायन जैसी ज़बरदस्त फिल्में लिखी हैं जो इसी यूनिवर्स से बिलोंग करती है, जिसके लीड कैरेक्टर जॉन क्लार्क को प्ले किया है माइकल बी जॉर्डन ने, जिनको लोग किलमोंगर के नाम से ज़्यादा जानते हैं। और इसी वजह से फैंस इस मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। बट मूवी काफ़ी ऑर्डिनरी और प्रेडिक्टेबल है, और एक्शंस भी गिने चुने ही डाले गए हैं, जिससे मूवी एक एवरेज टाइम पास के अलावा कुछ भी नहीं है। जिसकी स्टोरी में जॉन क्लार्क US आर्मी के एक सोल्जर होता है, जो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ के साथ खुशी खुशी जी रहा होता है। बट कुछ रशियंस US गवर्नमेंट से अपनी साथियों की मौत का बदला लेने के लिए उनके सोल्जर्स को एक एक करके मारने लगते हैं, जिसमें जॉन तो बच जाता है, बट उसकी बीवी उनके हाथों मारी जाती है, जिससे हमारा हीरो बदले खातिर उन रशियंस को मारने के मिशन पे निकल पड़ता है, जिसमें वो कामयाब हो पाता है भी या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जो मेरे लिए एक ठीक ठाक सी मूवी है, बट कुछ लोगों के लिए इसे देखना टाइम की बर्बादी होगी। अगर आपने ये मूवी देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। नंबर 8 आर्मी ऑफ द डेड, जो जैक स्नाइडर की डायरेक्शन में बनी हुई फाड़ू ज़ॉम्बी एक्शन मूवी है, जिन्होंने इससे पहले जस्टिस लीग, 300, मैन ऑफ स्टील जैसी सुपरहिट फिल्में फैंस की झोली में डाली हैं। जिसकी कास्टिंग में ड्रैक्स यानी डेव बटिस्टा तो हैं ही, और तो इसमें गैंग ऑफ वासेपुर 2 से फेमस हुई परमिशन लेनी चाहिए वाली एक्ट्रेस हुमा कुरैशी भी हैं। बट उनका रोल मूवी में ग्रीन टी में डाली गई चीनी जितना है, यानी ना के बराबर। जिसकी स्टोरी में परियों के शहर लास वेगास पर ज़ॉम्बी से अटैक कर देते हैं, इसलिए सरकार उस जगह को पूरी तरह सील करके एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया बना देती है, बिल्कुल एरिया 51 की तरह, जिसमें स्कॉट और उसकी टीम को $50 मिलियन के एक मिशन के लिए अंदर जाना पड़ता है, जो जगह घातक ज़ॉम्बी से भरी पड़ी है, जिनमें से कुछ तो इंसानों की तरह सोचते हैं और इस स्ट्रेंथ में उनसे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिनको उनका ज़ॉम्बी किंग गाइड करता है। बट इस मूवी को ऑसम उसका ज़ॉम्बी टाइगर वैलेंटाइन बनाता है, जो बिल्कुल ही बैडएस है, और मूवी की जान भी। आगे फिल्म में देखना होगा कि क्या स्कॉट और उसकी पूरी टीम इस हेल से जिंदा बचकर अपने मिशन को अंजाम दे पाते हैं भी या नहीं। और ये रहस्य जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जो एक हाईली रिकमेंड है, बट इसमें काफ़ी खून खराब है, तो अपने रिस्क पर देखना। नंबर 7 मॉडल कॉम्बैट। इसकी गेम्स का क्रेज़ लोगों के बीच इतना ज़्यादा है कि जिसको आपने कभी ना कभी एक बार तो ज़रूर खेला होगा, जिसमें कैरेक्टर्स के बीच की फाइट काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल और वॉयलेंस से भरी होती हैं, जिनको ऑडियंस खेलते टाइम काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती हैं। अब उसी ब्रूटल और वॉयलेंस का मज़ा हमें इसकी लाइव एक्शन मूवी में देखने को मिलता है,
जिसमें मेन लीड स्कॉर्पियन का कैरेक्टर प्ले किया है हिरोयुकी सनाडा ने, जो इससे पहले काफ़ी बिग बजट की मूवीज़ में अपना कैमियो दे चुके हैं, जो इस रोल में काफ़ी सूट भी करते हैं। ये मूवी टूर्नामेंट होने से पहले की टाइमलाइन पर फोकस करती है, जहां अर्थ के अलावा और भी दुनिया एग्जिस्ट करती हैं जिनके चैंपियंस टूर्नामेंट में फाइट करते हैं। जो भी दुनिया 10 टूर्नामेंट जीत जाती है वो हारी दुनिया पर रूल करती है, और हमारी अर्थ के एल लगे पड़े हैं क्योंकि वो 9 टूर्नामेंट हार चुकी है। इस मूवी का प्लॉट काफ़ी डार्क और स्टोरी बिल्कुल सिंपल है, बट फैंस इसकी स्टोरी के लिए नहीं, इसकी फाइटिंग सीन्स के लिए एक्साइटेड थे, और मूवी ने वैसा सर्व भी किया जो फैंस को काफ़ी पसंद आई, जिससे देखते टाइम मैंने तो खूब इंजॉय किया। अगर आपको ज़्यादा वॉयलेंस से प्रॉब्लम नहीं है तो आपको भी अपने दोस्तों के साथ ये मूवी ज़रूर चेकआउट करनी चाहिए। नंबर 6 द टुमारो वॉर। ये एक साइंस फिक्शन एक्शन एलियन मूवी है जिसके लीड में जेके सिमंस, क्रिस प्रैट हैं, जिन्होंने मूवी में बाप बेटे का किरदार निभाया है, जिनकी परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। जिसकी स्टोरी हर एलियन मूवीज़ की तरह सेम है, जिसमें हर बार की तरह एलियंस इंसानों के लिए रहे होते हैं, बट इसके एक्शंस हाई बजट वाले और धमाकेदार हैं। इस मूवी में कोई फालतू का एलिमेंट्स नहीं है, सीधा मुद्दे की बात करती है कि एलियंस ने हमारी मारी, अब हम उनकी मारेंगे, दैट्स इट। और इसमें एक्शन के साथ साथ टाइम ट्रेवल का भी तड़का डाला गया है, जिसको समझने के लिए ऑडियंस को ज़्यादा माथापेची नहीं करनी पड़ी, जिसकी मोस्ट ऑफ द स्टोरी हमें इसके ट्रेलर में देखने को मिल जाती है, जहाँ फ्यूचर के लोग टाइम ट्रेवल करके पास्ट के लोगों से मदद के लिए आते हैं, जिसमें आगे पता चलेगा क्या इंसान एलियंस के खिलाफ अपनी इस इम्पॉसिबल जंग को जीत पाते हैं भी या नहीं। और इसके लिए आपको ये मूवी तो देखनी ही होगी। अगर इसको मिस करते हो तो आप बहुत कुछ मिस करते हो। और जिसने ये मूवी देख ली तो एक लाइक पील दो, और जिन्होंने अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो के बाद अपने दोस्तों के साथ ज़रूर देखें। नंबर 5 ब्लैक विडो। इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 7.1 की रेटिंग मिली है, जिससे ये मूवी मस्ट वॉच की लिस्ट में शामिल हो जाती है। इस कैरेक्टर से हम सब अच्छे से वाकिफ़ हैं, और अबला नारियों के लिए एक इंस्पिरेशन हुई, जिसकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी है। बट ऑफिशियली दिस कैरेक्टर इज नो मोर इन MCU, दैट्स व्हाई दिस मूवी इज मोस्टली फोकस ऑन नताशा's origin एंड her बैक स्टोरी, जिसे नताशा एक कैरेक्टर को एक ट्रिब्यूट देने के लिए बनाई है, जिसमें ब्लैक विडो की फैमिली को भी इंट्रोड्यूस किया है, लाइक येलेना, कैप्टन अमेरिका की सस्ती कॉपी रेड गार्डियन के साथ साथ फिल्म का मेन विलन टास्कमास्टर भी शामिल है। ये मूवी सिविल वॉर के बाद की टाइमलाइन पर रन करती है विद सम फ्लैशबैक्स, जो नताशा की बैक स्टोरी को डीपली एक्सप्लेन करने का काम करती है। इससे पहले हमें नताशा और होपाई की तरफ से सुनने को मिलता था, जिससे फैंस इसकी बैक स्टोरी जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थे, बट मूवी ने जितना हमने सुना था उससे कुछ नया प्रेजेंट नहीं किया, और मूवी ने इसकी स्टोरी से ज़्यादा इसके एक्शंस प्लॉट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है, वो भी काफ़ी लंबा वेट कराने के बाद। इसलिए कुछ डाई हार्ड फैंस की तरफ से इस मूवी को नेगेटिव रिव्यू भी मिला, बट मैंने कैप्टन मार्वल की तरह इस मूवी से ज़्यादा उम्मीद नहीं लगा रखी थी, जो मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी। अगर आपने ये मूवी देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। नंबर 4 रॉथ ऑफ मैन। तो भाई लोग, इस मूवी की बात करने से पहले नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि इन भाई साहब का कौन कौन फैन है। इस बंदे ने एक सिंपल सी मूवी को एक दमदार एक्शन मूवी बना दी, जो अपनी हर मूवी में एक जैसा परफॉर्मेंस देकर, जिसमें वो हर बार की तरह अपने एक्शंस और पर्सनैलिटी से लोगों के दिलों में घर कर जाते हैं। इसकी स्टोरी में वो अपने किसी खास मकसद के चलते एक पर्टिकुलर कैश ट्रक कंपनी में काम करने लगता है, जिसका काम कैसे भरे ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का होता है। एक दिन कैश के लिए उस ट्रक पर रॉबरी अटैक हो जाता है, जिसमें हमारा हीरो अपना टैलेंट दिखाकर उन चोरों को मारकर ट्रक बचा लेता है, जिससे वो कंपनी में काफ़ी ज़्यादा फेमस और एक मिस्टीरियस बंदा बन जाता है, जो अपने किस मकसद के लिए इस कंपनी में आता है और उसकी ओरिजिन क्या है, ये सभी डिटेल्स जानने के लिए आपको देखनी होगी ये मूवी, जो एक मस्ट वॉच मूवी है और वर्थ इट भी, जिसे देखने के लिए आपको थोड़ा टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। नंबर 3 नोबडी। एक मस्त मसाला एक्शन मूवी है, जिसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 7.6 की रेटिंग मिली है, जिसकी मेन लीड हच मैंसेल को प्ले किया है बॉब ओडेनकिर्क ने, और हच की वाइफ का रोल प्ले किया है द गॉर्जियस अमेजोनियन मदर ऑफ डायना हिप्पोल्टा ने, यानी कि कोनी नेल्सन ने। आई नो मैं ज़्यादा भावनाओं में बह गया, बट मैं पर्सनली उनका फ़ैन हूँ, जिसकी स्टोरी मेनली हच मैंसेल के इर्द गिर्द ही घूमती है। वो अब बूढ़ा हो चुका है, जो अपने ज़माने में कभी एक खतरनाक पेशेवर गुंडा हुआ करता था, जो अब सब कुछ पीछे छोड़कर अपनी सुंदर सी पत्नी और 2 बच्चों के लिए एक आम आदमी की ज़िंदगी जी रहा होता है। बट फिल्म में ट्विस्ट तो तब आता है जब 2 चोर उसके घर में चोरी के इरादे से घुस आते हैं, बट वो अपनी फैमिली को सेफ रखने के लिए उन चोरों को जाने देता है। इसलिए उसका बड़ा बेटा उसे एक लूजर डैड समझता है, लेकिन उसे गुस्सा तो तब आता है जब उसकी प्यारी सी बेटी का किटी कैट ब्रेसलेट कहीं खो जाता है, जिससे हच को लगता है कि उसे उन चोरों ने ही उठा लिया होगा। फिर हमारे बड़ाओं के अंदर का एंग्री यंग मैन जाग जाता है
और वो ब्रेसलेट डालने के लिए तोड़फोड़ के लिए निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में वो कुछ ऐसे डिसीजन लेता है जिसके चलते उसका सामना एक रशियन गैंगस्टर से होता है, जो मूवी में एक गैंगस्टर कम सड़क छाप गुंडा ज़्यादा लगता है। और इस छपरी से हमारा बड़ाव कैसे निपटता है, ये सब हमें इसकी मूवी में देखने को मिलेगा, जिसको कुछ लोग जॉन विक की इंस्पिरेशन या कहूँ तो उसकी यूनिवर्स की समझते हैं। और ये बात लाजमी भी है क्योंकि दोनों मूवीज़ को डायरेक्ट कॉलस्टेट ने लिखा है। नंबर 2, अ क्वाइट प्लेस पार्ट 2। ये एक हॉरर थ्रिलर एक्शन मूवी है जो अपने पहले ही पार्ट की तरह काफ़ी अच्छी है, जिसकी स्टोरी में अर्थ पर कुछ ऐसे क्रिएचर्स अटैक कर देते हैं जो नॉइज से अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो किसी इंसान की हो या जानवर की, ये उसे मारकर उसे खा जाते हैं, जो दिखने में किसी मॉन्स्टर से कम नहीं, जिससे कुछ ही इंसान बच पाते हैं, जिनमें हमारे मेन कैरेक्टर्स भी शामिल हैं जो अपने रूल्स और स्ट्रेटेजी के चलते अब तक जिंदा हैं और आगे कब तक रहते हैं ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जिसकी सिनेमेटोग्राफी और प्लॉट काफ़ी यूनिक और हटके है, जिसे फैंस की तरफ से इसके पहले पार्ट की तरह काफ़ी पॉजिटिव रिव्यू मिला, जो अपने ही नाम की तरह काफ़ी खामोश है, जिसे देखते टाइम आप मूवी में खो से जाते हो। और इसमें हॉरर और थ्रिलर का फ्लेवर बहुत बढ़िया डाला गया है, जो मेरी नज़र में एक मस्ट वॉच बन जाती है, जिसको तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। नंबर 1, जस्टिस लीग स्नाइडर कट। इसे IMDb पर 10 आउट ऑफ 8.1 की रेटिंग मिली है, जिसे डायरेक्ट किया जैक स्नाइडर ने, जो अपनी डायरेक्टिंग अंदाज के लिए काफ़ी फेमस है, जिसकी लेंथ पूरी 4 घंटे, जिसे देखने के लिए आपको अपना काफ़ी टाइम देना पड़ेगा, जिसकी स्टोरी 2017 की जस्टिस लीग के जैसी ही है, जिसको अवेंजर्स के डायरेक्टर जोस व्हेडन ने डायरेक्ट किया था, बट वो फैंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इस मूवी की स्टोरी तो सेम ही रहेगी बट सम माइनर चेंजेस और विद सम एक्स्ट्रा सीन्स। और इस मूवी में हमें डार्क साइड के साथ साथ जेरेड लीटो को जोकर और मार्शन मैनहंटर भी देखने को मिलते हैं। ये मूवी फैंस को ध्यान में रखकर बनाई गई है, या कहूँ तो उन्हीं के लिए। ये मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की बात की टाइमलाइन पर फोकस करती है, जिसमें गॉड ऑफ प्लैनेट यानी सुपरमैन की डेथ का इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ता है, जहाँ काफ़ी क्राइम रेट बढ़ जाता है और इसी बीच स्टीफन वुल्फ अपनी आर्मी के साथ अर्थ पर आ जाता है, जो अपने मालिक डार्क साइड के लिए उन 3 माँ के डब्बों को कलेक्ट करने लगता है। और बिना सुपरमैन के उसे और उसकी टीम को रोक पाना बैटमैन और उसकी बनाई हुई टीम की बस की बात नहीं होती। इसलिए बैटमैन सुपरमैन को फिर से जिंदा करने का प्लान बनाता है, जहां आगे मूवी में देखना होगा कि कैसे सुपरमैन को जिंदा किया जाता है और क्या डार्कसाइड अपने मकसद में कामयाब हो पाता है भी या नहीं। और ये जानने के लिए जिन्होंने अब तक ये मूवी नहीं देखी तो अभी जाके चेकआउट करें। जितनी मज़ेदार ये मूवी है उतनी इंटरेस्टिंग इसको बनाने के पीछे की स्टोरी भी। इसका पूरा क्रेडिट DCU के उन फैंस को जाता है जिन्होंने जोस व्हेडन की जस्टिस लीग को बायकआउट करके #स्नाइडर कट का ट्रेंड चलाया, जिसके कुछ हैशटैग्स मेरे और मेरे दोस्तों के भी थे, जिसके चलते हमें ये मास्टरपीस मूवी देखने को मिली, जिसकी हाइप लोगों के बीच इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि डर भी लग रहा था कि क्या ये मूवी अपनी हाइप को मेंटेन करके उतना डिलीवर कर पाती है भी या नहीं। बट इस मूवी ने DC के फैंस को ही नहीं बल्कि मार्वल फैंस को भी अपनी अदाकारी से खुश कर दिया। बट मूवी अपने R-rated की वजह से काफ़ी ज़्यादा डार्क और वॉयलेंस से भरी पड़ी है, जिससे देख फैंस काफ़ी खुश हुए।